डॉक्टर अनूप, पेरेंट्स ये मानते हैं कि नॉर्मल लाइफ बच्चे डिजर्व करते हैं, स्कूलिंग बच्चे इन पर्सन डिजर्व करते हैं, और इस वजह से इन्फेक्शन कंट्रोल में ज्यादा स्ट्रेस होना चाहिए। और स्कूल्स या कई सारे लोग ऐसे भी कहते हैं, ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशंस है जिन लोगों ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी भी लिखी है ये बोलते हुए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ना बंद करें, क्योंकि कल डीडीएमए का मीटिंग है। सब ये कह रहे हैं कि लेट अस नाउ लिव विद द वायरस, ये वायरस के साथ ही हम रहेंगे और हम प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, और कोई उपाय नहीं है। आपका क्या मानना है? डेफिनेटली देखिए, ये बिल्कुल सच है कि कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है, और जैसा हम जानते हैं कि एंडेमिक डिजीज होता है कि वो एक क्षेत्र में रिकरेंट होता रहता है, कुछ लो इंटेंसिटी पे ट्रांसमिट होता रहता है। तो कोरोना का भी ऐसे ही लग रहा है कि इस समय कई कंट्रीज में वो एंडेमिक हो गया है। तो इसलिए ये डेफिनेट है कि अब हम जो बहुत हार्श रिस्ट्रिक्शंस नहीं करेंगे जो हमने फर्स्ट वेव में या सेकेंड वेव में किया, और जो हमारी गाइडलाइंस बन गई हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट गाइडलाइंस हैं। उसके हिसाब से अगर किसी एरिया में आपकी पॉजिटिविटी रेट ज्यादा होती है 5% से ज्यादा, तब वो आपकी रिस्ट्रिक्शंस को स्लोली बढ़ाना शुरू करते हैं। तो ये बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर है कि सब कुछ बंद करने का कोई भी इरादा सरकार का भी नहीं है, और अगर हम जनता सरकार को सपोर्ट करते रहें तो वो हालत भी नहीं आएगा कि हमें रिस्ट्रिक्शंस को ज्यादा बढ़ाने पड़े। लेकिन ये जरूरी है कि कुछ जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, और हम जानते हैं बच्चे और गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए वहाँ थोड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है। एक तरफ रिस्क है, एक तरफ बेनिफिट है, तो हमें रिस्क और बेनिफिट को बैलेंस करना पड़ेगा, उसी हिसाब से गाइडलाइंस को आगे बनाना पड़ेगा। और इस समय जो नंबर्स हैं, हमें फोकस ज्यादा 500 केसेस या 700 केसेस या पॉजिटिविटी रेट 7% हो गई या आर वैल्यू 1 से ज्यादा बढ़ गया है, इसमें हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अनूप, आपको लगता है कि हमारा फोकस हॉस्पिटलाइजेशंस, सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, कितने लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट्स, इन फिगर्स में हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए? देखिए, हमारा फोकस डेफिनेटली सभी फैक्टर्स को साथ रख के चलना पड़ेगा। एक हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है। अब जैसे दिल्ली सरकार ने एक मॉडल अपनाया था कि जैसे जैसे पॉजिटिविटी रेट बढ़ेगा वैसे वैसे रिस्ट्रिक्शंस को स्ट्रिक्ट करते जाएंगे। तो वो डीडीएमए की जो बैठक कल होने वाली है उसमें यही वाला विचार होने वाला है कि जैसे जैसे पॉजिटिविटी रेट आगे जा रहा है, एक बार 5% से ऊपर चला गया तो डेफिनेटली वो लोग रिस्ट्रिक्शंस को और हार्श कर देंगे। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही बोला है कि हमें ये भी देखना है कि क्या मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी बढ़ रही है कि नहीं, क्या हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, क्या हमारे हेल्थ केयर पे स्ट्रेस पड़ रहा है कि नहीं। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैसेज बिल्कुल क्लियर हो जनता के लिए कि अगर आपको कोरोना हो भी गया है, सभी पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज नहीं होना, जैसे हमने पहले भी बताया था। माइल्ड कैटेगरी 90% से 95% होता है, घर में होम आइसोलेशन रहेंगे, 5 से 6 दिन में आप नॉर्मल अपने आप हो जाएंगे। तो अगर ये मैसेज बिल्कुल क्लियर जाता रहेगा तो लोगों में पैनिक ही नहीं होंगे और ये हेल्थ केयर पे हमारा स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा। डॉक्टर, बूस्टर्स का क्या रोल रहता है इसमें? क्योंकि हमने देखा है कि जनरली सही ऐसे कई सारे लोग हैं, मैंने देखा है मेरे सर्कल में, जो बूस्टर्स के लिए ड्यू हैं, वल्नरेबल हैं, लेकिन शायद अभी अटेंशन पे करें, लेकिन इतने दिनों से नहीं कर रहे हैं। बूस्टर्स का अपटेक और वैक्सीन का अपटेक डॉक्टर अनूप बहुत ही स्लो हो गया है भारत में इस समय। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जो ड्यू है सेकंड डोज, जो कई लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट डोज ड्यू है, नहीं लिया है उन्होंने फर्स्ट डोज, जो कि जबकि इसका नंबर काफी छोटा होगा, गांव देहात में ऐसे लोग हैं जो नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन मेनली जो सेकंड डोज का जो अपटेक है और जो बूस्टर्स का अपटेक है वो काफी कम हो गया है। डॉक्टर अनूप, बिल्कुल आपने स्नेहा जी सही कहा। देखिए, ये एक इंसान की मानसिकता होती है, जब वो डर खत्म हो जाता है तो वो सारी जो लापरवाही बरतना शुरू कर देता है। आपने देखा कि हमारा वैक्सीनेशन अभी भी काफी अच्छा गया है, करीबन 200 करोड़ तक वैक्सीनेशन हमने अचीव किया। लेकिन जो थर्ड डोज या बूस्टर की हम बात कर रहे हैं वो अब लोगों ने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। और मैं फिर ये दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज तक देश में सबसे ज्यादा देखा जाता है। मैं सबसे फिर से विनती करना चाहूंगा कि आप प्लीज अपनी बूस्टर डोज को इग्नोर ना करें। भारत सरकार ने बोल दिया 18 साल से ऊपर हर कोई बूस्टर डोज लगवा सकता है, तो प्लीज जल्दी से जल्दी जाके अपना बूस्टर डोज लगवा लें। बूस्टर डोज लगवाने के आपके 3-4 फायदे हैं जो बिल्कुल तुरंत फायदे मिलते हैं। नंबर 1, आपको कोविड होने के जो चांसेस हैं 80% से 90% तक कम हो जाते हैं। नंबर 2, अगर आपको कोविड हो भी जाता है तो माइल्ड रहेगा 95% तक, और आपको आईसीयू बेड की जरूरत या मोर्टेलिटी के रेट आपके बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। और स्पेशली वो पेशेंट जो हाई रिस्क कैटेगरी जो मैंने बताया उनके लिए बूस्टर डोज तो बहुत ही मैंडेटरी है। तो जो लोग अभी दूसरे कामों में डिस्ट्रैक्शन हो गया है, वो किसी और काम में लग गए हैं, तो प्लीज सबसे पहले बूस्टर डोज लगवा लें, क्योंकि अभी कोरोना कंट्रोल में है
लेकिन अगर एक बार केसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे तब ये बहुत देर हो जाएगी।